दोस्तों, गन्ने की फसल में सही समय पर सही कार्य किए जाएं तभी हमें गन्ने की बम्पर पैदावार मिलती है और उसकी क्वालिटी भी शानदार मिलती है। और सबसे बड़ा जो फ़ायदा होता है वो होता है कि उसमें लागत भी कम आती है। और यदि हम समय पर चूक जाएं और समय पर कार्य न करें और बाद में उन कार्यों को निपटाएं तो इससे हमारी लागत तो बढ़ ही जाती है, इसके साथ साथ हमारी क्वालिटी भी गिरी मिलती है और उसकी पैदावार भी कम मिलती है। तो आज हम आपको बताएंगे कि अक्टूबर के महीने में गन्ने में ऐसे कौन कौन से कार्य किए जाएं जिससे हमारे गन्ने की बम्पर पैदावार मिले, क्वालिटी शानदार हो, साथ ही उसमें लागत भी कम आए। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अनुरोध करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और उसके साथ साथ जो बेल आइकन का बटन है उसे ऑल पर सेलेक्ट कीजिए। तो दोस्तों, अक्टूबर में सबसे पहला जो कार्य है गन्ने का वो ये है कि इस समय जो बरसात या तो कम हो चुकी है या कहीं कहीं समाप्त भी हो चुकी है। और यदि आपके एरिया में बरसात 8 दिन से 10 दिन से नहीं हुई है तो आप अपने गन्ने की सिंचाई अवश्य कर दें, क्योंकि दोस्तों इस समय जो बरवार है ये अंतिम दौर में होती है। और यदि इस समय पानी की कमी रह जाती है तो हमें गन्ने की जो उपज है वो कम मिलती है, क्योंकि इससे हमारी बढ़वार रुक जाती है और कुल मिलाकर गन्ने की लंबाई कम मिलती है, गन्ने की मोटाई कम मिलती है। तो हमें अपनी सिंचाई की व्यवस्था अवश्य करनी है। और दोस्तों, इसके साथ साथ यदि हमारा पौधा गन्ना है या कोई दूसरा गन्ना है तो हम उसमें अपने कोई नाइट्रोजन की मात्रा दे सकते हैं। और उसके बाद जो हमें कार्य करना है वो ये करना है, जो गन्ना हमने अक्टूबर से पहले सितंबर में बोया था और उसमें हमें कोई दूसरी फसल की सह फसली करनी है, जैसे सरसों बोनी है या कोई दूसरी फसल बोनी है, तो आप इस समय बो सकते हैं, क्योंकि सरसों बोने का बहुत अच्छा समय है। दोस्तों, अगला कार्य हमें ये करना है कि जिस किसी किसान भाई को जो शरतकालीन गन्ना अक्टूबर के महीने में बोना है वो इस कार्य को जल्दी से जल्दी निपटा लें, अर्थात अपने गन्ने की बुवाई कर दें। और जिस किसी किसान भाई की गन्ने की तैयारी नहीं हुई बुआई की वो अपने गन्ने की तैयारी कर लें और समय से गन्ना बुप जाए, क्योंकि अक्टूबर के महीने में जितनी जल्दी गन्ना बुप जाता है बुवाई हो जाती है और उसमें हमें उतनी ही अच्छी पैदावार मिलती है, क्योंकि हमें इसका जर्मिनेशन अच्छा मिलता है और जमाव अच्छा मिलता है। और यदि हम इसमें लेट हो जाते हैं तो बाद में हल्की ठंड आ जाती है और ठंड में हमारा जमाव कम हो जाता है। और दोस्तों, इसके साथ जो हम इसमें बुवाई करेंगे या हम सह फसली के साथ जैसे आलू करेंगे तो आलू की बुवाई की भी तैयारी हमें अभी से ही करनी चाहिए, क्योंकि हमें जो आलू है करीब 15 दिन बाद या 20 दिन बाद हमें आलू की फसल इसमें लगा देनी चाहिए, तभी हमारा जो आलू होता है वो अच्छा मिलता है और उससे पैदावार बढ़िया मिलती है और क्वालिटी शानदार मिलती है। और जो भी हमें सह फसली इसके अंदर करनी है उसकी बुवाई हमें अक्टूबर में करनी चाहिए, चाहे हम सरसों की बुवाई करते हैं, चाहे चने की बुवाई करते हैं या मसूर की बुवाई करते हैं या किसी दूसरी सब्जी की हम बुवाई करते हैं। विभिन्न प्रकार की सब्जियां भी हम गन्ने के अंदर उगा सकते हैं। तो हमें इस महीने में जो सब्जी हमें करनी है या कोई दूसरी सह फसली करनी है उसकी अभी से तैयारी करनी चाहिए। और दोस्तों, इस महीने में हमें एक कार्य और अवश्य निपटाना है, क्योंकि दोस्तों हमारे कुछ किसान भाई जो गन्ना बोते हैं अधिकतर वो शरतकालीन के बाद जो फरवरी में गन्ना बोते हैं वो बसंतकालीन में गन्ना बोते हैं, तो उसकी तैयारी भी अवश्य करनी चाहिए। और वो तैयारी होती है बीज की, जो हमें बीज लेना है, जो बीज हमें खरीदना है उसकी व्यवस्था अभी से ही करनी चाहिए, क्योंकि यदि हम अभी से ही किसी को पेश की दे देंगे और अपने गन्ने का रजिस्ट्रेशन करा लेंगे या हम अपना बयाना बट्टा कर लेंगे तो हमें अपना गन्ने का बीज समय से मिल जाएगा। और उस समय जाकर हम जल्दबाजी में कोई गन्ना खरीदते हैं या तो हमें मनचाहा बीज नहीं मिलता है या फिर औने पौने दावनों पर हमें गन्ना मिलता है, अर्थात हमें गन्ना महंगा मिलता है। और दोस्तों, और जो वैरायटी हमें चाहिए वो भी हमें कभी कभी नहीं मिलती है, उसके बाद हमें वैरायटी से भी समझौता करना पड़ता है। तो हमें अभी से ही अपने बीज की व्यवस्था करनी चाहिए, अर्थात जहाँ से बीज खरीदना हो हमें पहले से ही उसमें तय कर लेना चाहिए कि हमें ये वैरायटी खरीदनी है, जो वहाँ से खरीदनी है
और वो हमें उसकी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। इसके साथ साथ इस वीडियो का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो ये है कि जिस किसान भाई को अक्टूबर में गन्ना बोना है और उनके जो गन्ने की जो ज़मीन है वो खाली नहीं है, जिस ज़मीन में इन्हें गन्ना बोना है और अक्टूबर में बुवाई अवश्य करनी है या थोड़ी लेट करनी है, तब आपको जो भी गन्ना बोना है उसकी आप नर्सरी अभी से तैयार कर लें। क्योंकि यदि आपके पास इस समय नर्सरी तैयार कर लेंगे और जो किसान भाई अक्टूबर के महीने में गन्ना बोना चाहते हैं और उनके पास खेत खाली नहीं है, वो धान की कटाई के बाद खेत खाली होंगे या किसी और दूसरी क्रॉप कटने के बाद खाली होंगे, तब उनको अपनी खेत में नर्सरी तैयार कर लेनी चाहिए। और वो सिंगल बेड की नर्सरी आप ट्रे में भी तैयार कर सकते हैं, पॉली बैग में भी तैयार कर सकते हैं, या फिर जो गिलास आते हैं कागज़ के उनमें भी तैयार कर सकते हैं। और जब वो नर्सरी तैयार हो जाए और उस समय आपका खेत खाली हो जाएगा तब आप उसे लगा सकते हैं। इससे सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा वो ये होगा कि आपकी फसल करीब 1 से 1.5 महीने अगैती हो जाएगी और आपका जो समय है वो बचेगा और आपको कुल मिलाकर पैदावार मिलेगी, वो ज़्यादा मिलेगी और आपकी क्वालिटी भी शानदार होगी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।